वो तैयारी प्रणव सिंह चैंपियन भी कह रहे हैं कि मैं हूं जो जीत करके दिखा दूंगा। देखिए ये तो वही मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अगर किसानों के हित में सरकार काम करती तो सरकारों के खिलाफ किसानों को बैठने की जरूरत ही क्यों होती? देखिए अब वो तो वही बता सकते हैं क्यों खिलाफ बैठे हैं। ये तो एनालाइज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए ना। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार जब थी तब की बात कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जी सरकार थी, उन्होंने चीनी मिल को काफ़ी सहयोग दिया उस समय, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा कि जो चीनी मिल घाटे में चल रही है उनको उन्होंने सब्सिडी के रूप में काफ़ी अमाउंट दिया है। सरकार जहां चुनाव उपचुनाव लड़ती है माना यह जाता है कि बहुत ही मजबूत होती है। तो क्या आप भी दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो उसको मौका मिले। आखिर क्या ऐसा रीज़न हो जाता है कि बहुत सारे चीनी मिल के ऊपर भुगतान बहुत ज़्यादा हो जाता है? ऐसे कौन से इश्यूज ऐसे लगते हैं, ऐसे क्या क्यों ऐसा हो जाता है? तो इन लोगों से चर्चाएं होती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी कि वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में, गन्ना किसानों के हित में काम कर रही है, नहीं कर रही है। ये सारे कहीं ना कहीं सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। जो पेराई सत्र होता है वो क्या है, मतलब पूजन करते हैं सब कुछ, तो ये ज़रा वो एक डिस्क्राइब कर दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए उत्तम चीनी मिल का आज पेराई सत्र है, और पेराई सत्र होता क्या है कि किसी भी सीजन में अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट होता है, गन्ना पककर तैयार हो जाता है। तो किसान अब यहाँ पर गन्ना आज से लेकर के आएंगे। उसके लिए पर्चियाँ हमने गन्ना समिति से जारी, किसानों को पहले ही चीनी मिल ने इंडेंट दे दिया था, वो जारी कर दिए, और आज से गन्ना किसान गन्ना लेकर के आएंगे, और जब तक क्षेत्र के किसानों पे गन्ना बचा रहेगा तब तक ये फैक्ट्री लगातार चलती रहेगी। अच्छा ये बताइए, मतलब किसान से कुछ किसानों से बात हो रही थी मेरी, वो तो किसान बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों हैं वो तो वही बता सकते हैं। तो बता रहे हैं साफ साफ कि न मुआवजा मिल रहा है, न गन्ना किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल पेमेंट जो है, बहुत सारे गन्ना किसानों का पेमेंट जो है दूसरे मिलों के बचे हुए हैं पूरे। देखिए इकबालपुर की को अगर छोड़ दें, नमस्ते जी, इकबालपुर की अगर हम बात छोड़ दें तो सभी गन्ना किसानों का भुगतान समय पे किया जा रहा है, और इकबालपुर का भी पुराना फंसा हुआ है, वो भी माननीय न्यायालय में फंसा हुआ है, तो उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। और रही बात जो किसान कह रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए नहीं कर रही है, बिल्कुल मुआवजा जहाँ किसान फसल खराब हुई है उनको मुआवजा भी दिया गया है। मुआवजा कम दिया गया है ना, ये बात तो अशोक चौधरी भी कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मुआवजा कम दिया गया है। जो मुआवजा मिलना चाहिए वास्तव में जितने का नुकसान हुआ उतना दिया नहीं गया। उसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी से किसान मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम इसको दोबारा से इसका सर्वे करा लेंगे, और जो किसान उसमें रह गया है, कम मिला है, उनको भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, कहना गलत है कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, निश्चित रूप से किसान के हित में काम कर रही है। अगर किसानों के हित में सरकार काम करती तो सरकारों के खिलाफ किसानों को बैठने की जरूरत ही क्यों होती? देखिए अब वो तो वही बता सकते हैं क्यों खिलाफ बैठे हैं। ये तो एनालाइज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए ना कि भाई इस वजह, भाई क्यों आपके खिलाफ जितने भी किसान है पीछे बैठ जा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस पे विचार विमर्श करना चाहिए कि हाँ ये वजह है, ये हमारी गलती है। गलती भी तो देखनी चाहिए अपनी। हमारी गलती है ही नहीं तो हम कैसे कह दें कि हमारी? भाई कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हो सकती हैं, उन्हें हम दूर करने का प्रयास कर भी रहे हैं और करेंगे भी। वही तो कह रहा हूँ कि कमियां ही सही, कमियां के मतलब जो कमियां हैं वो कौन सी कमियां हैं जिसको आप लोगों ने फाइंड आउट किया कि हाँ ये कमी है, इस कमी को हम दूर करके हम किसानों के हित में काम करेंगे। नहीं, जैसे गन्ने का जो रेट है वो कुछ कम है, हमें माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गन्ना मंत्री से हम मिले हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमने भी कहा है, सभी किसान संगठन भी कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को कह रहे हैं। और जो समर्थन मूल्य है उसको भी सरकार, चाहे गेहूं का है चाहे धान का है, उसको बढ़ा रही है। तो किसान हित में काम हो रहे हैं। ये कहना तो अब विपक्ष को इसकी राजनीति करनी है तो विपक्ष की बात ही नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो किसान है, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। देखिए किसान संगठन में जो लोग हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। हो सकता है उनकी कोई पीड़ा हो, अगर वो हमें ऐसा कुछ लगेगा, कुछ उनकी वो जायज़ मांग होगी तो उसको बिल्कुल मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सरकारें मानती हैं उन बातों को। अभी मंगलौर विधानसभा के जो विधायक रहे हाजी सरबत कमर अंसारी जी का निधन हो गया। अब वो सीट जो है खाली हो गई है, तो यहाँ पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने हैं। क्या आप भी उस दौड़ में, चूँकि अब उपचुनाव होने हैं 6 महीने के भीतर, सरकार जहाँ चुनाव उपचुनाव लड़ती है माना यह जाता है कि बहुत ही मजबूत होती है, तो क्या आप भी दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से?
निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो उसको मौका मिले। और आपने जो सवाल किया कि आप भी हैं, तो बिल्कुल मैं भी, अगर मुझे पार्टी मौका देगी, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और अनुशासित पार्टी है, तो अगर पार्टी मौका देगी तो पार्टी आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। लेकिन वो तैयारी प्रणव सिंह चैंपियन भी कह रहे हैं कि मैं हूं जो जीत करके दिखा दूंगा। देखिए, ये तो वही मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन अंततः जो फैसला होगा वो पार्टी करेगी। पर क्या ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई पैटर्न, ऐसा कोई सिस्टम है कि भारतीय जनता पार्टी मंगलौर की सीट जीत सके? निश्चित रूप से मंगलौर में कमल खिलेगा इस 6 महीने के अंदर। ये बात तो हर चुनाव में कही जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या मंगलौर विधानसभा में इस वक्त क्या ऐसा कोई कैलकुलेशन है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन किए, बिना समीकरण को साधे, क्या ऐसा कोई तौर तरीका है जिससे भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा को खासतौर पर जीत सकती है? भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ये मैं आपसे विश्वास दिला सकता हूँ। तो चुनाव लड़ेगा कौन, ये श्योर नहीं है फिलहाल? ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। चलिए ठीक है, इच्छाएं सबकी अलग अलग और हर किसी की इच्छा का सम्मान भी करना ज़रूरी। तो देखिए, ये जो सत्र है, इस सत्र पर सभी लोगों से मुलाकात, और ये देखने वाली बात होगी कि मंगलौर विधानसभा का जो उपचुनाव होगा, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ता कौन है और बसपा और कांग्रेस की तरफ से भी कौन लड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ये जो पेराई सत्र होता है वो होता क्या है? पेराई सत्र वो होता है कि गन्ने की शुरुआत, जो फसल तैयार हो जाती है किसानों को, उसको क्रशिंग करने के लिए पेराई सत्र कहा जाता है। पेराई का मतलब गन्ने की पेराई करना। सत्र कब से शुरू होता है? अक्टूबर से, वैसे 1 अक्टूबर से मानते हैं, पर चूँकि अक्टूबर बहुत अर्ली होता है तो इसलिए नवंबर से उसको स्टार्ट करते हैं। इसी को पेराई सत्र कहा जाता है। और जैसे एक जो इश्यूज जो कई जगह, अगर हम किसी भी गन्ना मिल की बात करें, इकबालपुर की बात कर लें, हालांकि ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए, राजनीतिज्ञों से करना चाहिए, पर फिर भी मैं एक जनरल सवाल, पॉलिटिकल सवाल नहीं है, जनरल, कि आखिर क्या ऐसा रीज़न हो जाता है कि बहुत सारे चीनी मिल के ऊपर भुगतान बहुत ज़्यादा हो जाता है? ऐसे कौन से इश्यूज ऐसे लगते हैं, ऐसे क्या, क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, ये सामंजस्य है कि जो गन्ने की वैल्यू है, यानी जिसको गन्ना मूल्य कहा जाता है, किसान उसकी तरफ तो रुझान रखती है, और जो जिसके सापेक्ष चीनी बनती है, उस चीनी का मूल्य का कोई निर्धारण उसके सापेक्ष में नहीं होता। जब उसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि चीनी के रेट कम रहेंगे, गन्ने के मूल्य ज़्यादा हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से स्थिति खड़ी हो जाएगी। 2 साल पहले ये बहुत विकट स्थिति थी और आज की डेट में वो धीरे धीरे अब नॉर्मल हो रही है। इसमें गवर्नमेंट ने भी चीनी मिलों को काफ़ी सहयोग दिया है, जिससे चीनी मिल फिर पुनः जीवित हो रही है। इस मिल में क्या ऐसी कोई कंडीशंस देखने को मिलती है? सभी मिलों में वही कंडीशन है, यहाँ पे नहीं, सभी में है। अगर 2 साल पहले की देखेंगे, जो अच्छे ग्रुप थे, जो बहुत पैसे वाले रिच ग्रुप थे, उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब थी, सब बेचने के कगार पे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि भाई ठीक है, चीनी के वैल्यू जो है बढ़नी चाहिए, उसके लिए वो एक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल स्कीम लाई है, जिससे चीनी का प्रोडक्शन लेस होगा और इथेनॉल बाहर से आएगा, तो उससे चीनी की जब वैल्यू बढ़ेगी तो उससे चीनी मिलों को काफ़ी राहत मिलेगी। क्या जैसे अगर मान लीजिए किसी किसान से अगर ये तय हो जाता है कि हमें ये ट्रैक्टर में इतने अमाउंट्स लेकर आने हैं, इस अमाउंट्स के इतना हमें पैसा देना है, तो वो तुरंत दे दिया जाता है या फिर टाइम लगाया जाता है जानबूझकर? तुरंत तो कोई प्राविधान नहीं है यहाँ इसे स्टेट में। यहाँ तो 14 दिन की मार्जिन रहती है एक्ट के अनुसार, कि भी आज गन्ना गिराओ, 14 दिन बाद उसका भुगतान होगा, क्योंकि चीनी तुरंत तो बिकती नहीं है। गन्ने का भुगतान ज़्यादा होता है, चीनी की मात्रा कम होती है, और चीनी का अलॉटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। ये बड़ी विडम्बना है कि मिल चाह के भी अपनी इच्छा अनुसार चीनी नहीं बेच सकती, भारत सरकार के आदेश से ही चीनी बिकती है। इसलिए वो भुगतान जो है, चीनी मॉर्गेज रखती है बैंक को, वहाँ से पैसा लेती है, उस पैसे को लेके फिर किसान को देती है। अच्छा, एक मतलब लास्ट सवाल, क्या सरकार, मतलब जो उत्तराखंड सरकार, चूँकि ये उत्तराखंड का पार्ट है, हम जिस विधानसभा जिस क्षेत्र में हैं, क्या उत्तराखंड सरकार उतना सहयोग चीनी मिल के साथ, गन्ना मिल के साथ कर पाती है? नहीं, अभी तो पिछले सालों में तो किया है, और अब तो भारत सरकार भी कर रही है। इसके पहले नहीं कर पाते थे? उससे पहले भी किया है, मैंने भी किया ना, जो पिछले 5-7 साल में है, अगर सरकार सहयोग नहीं करती तो ये चीनी मिलें बंद हो जाती, उस कगार पे पहुंच गई थी। अब मैं तो धन्यवाद दूंगा सरकार को भी कि उन्होंने इस चीज़ को सराहा है और उसको इस मोड़ पे लेकर आई कि इनको फिर पुनर्जीवित किया, नहीं बंद होने के कगार पे था सारा उद्योग। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार जब थी तब की बात कर रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जी सरकार थी, उन्होंने चीनी मिल को काफ़ी सहयोग दिया उस समय, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा कि जो चीनी मिल घाटे में चल रही है, उनको उन्होंने सब्सिडी के रूप में काफ़ी अमाउंट दिया है। धन्यवाद साहब। तो जीएम लोकेंद्र सिंह लांबा जी हैं, इन्होंने बता दिया साफ तौर पर कि जो किसानों को जो भुगतान किया जाता है, वो भुगतान करने के तौर तरीके अलग होते हैं। अब जाहिर सी बात है, पेमेंट तुरंत नहीं होता, कई बार चीनी मिल को भी नुकसान हो जाता है, उस वजह से भी पेमेंट में देरी हो जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ऐसा
क्यों होता है, इस व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से कैसे किया जाएगा। देखिए